नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। कभी यहां विधायक विधानसभा में रज्जगा करते हैं तो कभी विधायक भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए जाते हैं, तो कोई कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी कुर्सी से नहीं खिसकता। इस सियासी ड्रामे में इस्तीफे से भी भौकाल जमाया जाता है। इस्तीफा जो कभी दबाव में दिया जाता था तो कभी दबाव बनाने के लिए। और राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जब कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐसा करके कांग्रेस नहीं, सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। कैसे, चलिए समझते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अचानक इस्तीफे ने हर किसी को चौंका दिया। इसके बाद सवाल सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी पर उठने लगा। आरोपों के ध्रुव में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी आ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि डोटासरा ने इस्तीफा कांग्रेस से नहीं बल्कि विधानसभा की एस्टीमेट कमेटी से दिया था। ये कमेटी सरकारी मंत्रालयों के कामकाज की जांच करती है, जो खर्च और राजस्व से रिलेटेड या उनसे जुड़े मामले होते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी इस कमेटी के सदस्य थे, जिन्होंने अब वासुदेव देवनानी पर यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि वासुदेव देवनानी मनमानी और पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफे का ऐलान करते हुए लिखा, राजस्थान विधानसभा की प्राक्कलन समिति ख के सदस्य पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूँ। प्रजातंत्र में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की निष्पक्षता सर्वोच्च होती है, लेकिन निर्णय पद की गरिमा की विपरीत और पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के हालिया निर्णय संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध और पूरी तरह पक्षपात प्रवृत्तियों को उजागर करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में जब निष्पक्षता सवालों के घेरे में हो तब चुप रहना जनादेश का अपमान होता है। समितियां सिर्फ सत्ता पक्ष की मोहरा नहीं होती, इनमें संतुलित संवाद और निगरानी की भूमिका अहम होती है। कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुदानिया को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 15 दिन के भीतर उन्हें हटा दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष का ये रवैया स्तब्ध करने वाला है, क्योंकि संभवतः ऐसी समितियों के अध्यक्ष न्यूनतम 1 साल के लिए होते हैं। अपने पोस्ट में गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, ये पहली बार नहीं है जब पक्षपात निर्णय देखने को मिला है। हाल ही में हाईकोर्ट ने अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की 3 साल की सजा को बरकरार रखा। नियमों के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो विधायक और सांसद जनप्रतिनिधि खुद निलंबित माने जाते हैं, लेकिन इस मामले में कंवरलाल मीणा की सदस्यता को रद्द नहीं किया गया। दरअसल बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को धमकाने, सरकारी काम में बाधा डालने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया था। कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा भी सुनाई। इसके बाद कांग्रेस लगातार मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल दल ने राज्यपाल से मुलाकात कर कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग भी की। डोटासरा ने वासुदेव देवनानी के बहाने बीजेपी के शीर्ष नेताओं और आरएसएस को भी निशाने पर लिया। ये डबल इंजन की सरकार संविधान को नहीं मानती है, कोर्ट को नहीं मानती है। और आपने देखा होगा कि आजकल तो ये वातावरण बना हुआ है कि कोर्ट के ऊपर जितना प्रहार संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज 15-17 दिन हो गए, उसके बावजूद भी महामहिम के यहाँ हमको जाना पड़ा, हमें स्पीकर के पास जाना पड़ा, स्पीकर नहीं मिले, 3 बार रिमाइंडर दे दिया, वो फैसला ही नहीं कर पा रहे। और राहुल गांधी जी का 24 घंटे में फैसला हो गया और 17 दिन में तो उनका मकान ही खाली हो गया था। अगर मान लीजिए उनको कहीं से कोई रिलीफ मिलेगी तो वो वापस सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उस आदेश की पालना तो करनी चाहिए, उस कानून की पालना तो करनी चाहिए, उस संविधान की पालना तो करनी चाहिए। उनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। माननीय स्पीकर साहब, केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी के लोग जो कहते हैं उसके मुताबिक फैसले लेने के आदी हो गए हैं और ये प्रमाणित करता है। आप देखिए कि कंवरलाल जी जो माननीय अभी तक विधायक हैं, उनको अभी तक भी पुलिस प्रोटेक्शन है। वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी
बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जिस दिन सजा हो तत्काल विधायक सांसद उसकी सदस्यता उसी समय समाप्त कर देनी चाहिए। तो 19 दिन तक ये सजा इनको क्यों नहीं दे रहे, उनकी सदस्यता समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? स्पीकर साहब इस फाइल पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं और इसको घुमा रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये लोग संविधान को कमजोर कर रहे हैं, संविधान को टारगेट कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि मानहानि केस में राहुल गांधी के दोषी साबित होने के बाद उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी, तो फिर कन्वरलाल मीणा की विधायकी अभी तक कैसे बरकरार है? सवाल वाजिब है और विपक्ष बार बार इसी का जवाब सत्ता पक्ष से मांग रहा है। जवाब नहीं मिला, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा की एस्टीमेट कमेटी से इस्तीफा दे दिया। गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे को सरकार पर दबाव बनाने का एक हथियार माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर डोटासरा के इस कदम को जिम्मेदारी से भागने और सहानुभूति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति, ये सहानुभूति बटोरने की कोशिश। आप राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के इस्तीफे को कैसे देखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।